बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनको काट दिया। हेमंत बहुत उम्मीद से इस बार जनता ने उसको मत दिया है और उसका भरपूर इस्तेमाल भी होगा और काम भी होगा और विकास भी होगा। सरकार बनने से हम लोग बहुत खुश हैं। बाहरी शक्ति जो है बीजेपी सरकार, उन्होंने बहुत तरह का हथकंडा अपनाया, लेकिन इस राज्य में जो झारखंड हेमंत सोरेन का राज है, इस राज्य में उसने अपना फतेह हासिल नहीं कर पाया। वो मेरा बेटा है झारखंड का। देश को मैंने झारखंड राज्य को उन्नति के रास्ता में ले जाएगा। बीजेपी को कहेंगे 10 साल और आराम करे। 10 साल तक यहाँ कोई उसका एंट्री नहीं है। कटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है ये राजनीतिक था। बेकसूर किसी को सताना ये बीजेपी का क्रिया चरित्र बन गया है, ये जग जानता है। कि आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा लो, है ना, सबसे आगे होगा इंडिया। भाजपा सरकार जो एगोस्टिक सरकार थी उसे उस भरम को तोड़ने की हम लोग सफल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है आज। झारखंड का नाम पूरा हिंदुस्तान में रोशन हुआ। झारखंड प्रदेश को आज एक नया मुख्यमंत्री फिर से मिल गया हेमंत सोरेन के तौर पर। हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण कर लिया है और उनके शपथ ग्रहण में लाखों की जनसंख्या में जो लोग हैं वो साक्षी बने हैं और वो लोग फिलहाल शपथ ग्रहण से वापस निकल करके बाहर आ रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया समझने की कोशिश करेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके की उत्साह था, जिस तरह की नारेबाजी की जा रही थी, क्या कुछ इनके दिमाग में जो है विचार चल रहा था। भैया कहां से आए हैं? गढ़वा से आए हैं। गढ़वा से आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या आज शपथ ग्रहण में से बाहर निकल करके आप लोग आए हैं, अभी क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? बीजेपी को कहेंगे 10 साल और आराम करे। 10 साल तक यहाँ कोई उसका एंट्री नहीं है। ये झारखंड झारखंडियों का है, यहाँ बाहरियों का नहीं चलेगा। जैसे यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी ला के नफरत फैलाने का काम किया है, उसका जवाब झारखंड की जनता ने वोट के माध्यम से दिया है। यहाँ के लोग आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ नफरत फैलाने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे मोदी जी नहीं किसी के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। आने वाले 10 से 20 साल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आप कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम किया है, किस तरह से? आप पलामू प्रमंडल में हुसैनाबाद जो एक शानदार विधानसभा, वहाँ के लोगों का एकजुटता रहता है, वहाँ आके उन्होंने हुसैनाबाद के नाम बदलने का बात करते हैं। नाम बदलने से विकास नहीं होता है। विकास उसका जवाब हुसैनाबाद की जनता ने दे दिया हेमंत बिस्वा शर्मा को कि यहाँ नाम बदलने का राजनीतिक नहीं चलेगा, यहाँ काम की राजनीतिक चलेगा। और वहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी आरजेडी के जो थे संजय यादव जी को जिताकर और सदन में भेजने का काम किया है। तो सीधे तौर पर ये जो है वो कहीं ना कहीं जो आज हेमंत सोरेन का जो ताजपोशी हुआ है उस ताजपोशी से बाहर निकल रहे हैं और इनकी सीधी प्रतिक्रिया जो है वो हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके। कहां से आ रहे हैं मेरे दोस्त? हम लोग शपथ ग्रहण समारोह से आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से आ रहे हैं। आप युवा हैं, झारखंड में युवा है और एक युवा ने मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण लिया। क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत उम्मीदें इनसे। 2019 में जो काम बोले थे बस वही कर दे, हम लोग यही चाहते हैं। क्या बोले थे? जैसे क्या क्या है बताइए कुछ। जैसे स्थानीय नीति बनाना, 1932 खतियान का, और 5 लाख युवाओं को रोजगार देना, और आपका 30 करोड़ तक का SC ST OBC का वो आपका टेंडर में देना, ये सब जो काम है 19 का वो कर दे, बस उसके लिए बहुत काफी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? क्या प्रतिक्रिया होगी उनके लिए? पार्टी ऑपोजिशन मजबूत होना चाहिए जहाँ पे भी हो। आपका ऑपोजिशन मजबूत नहीं होगा तो सरकार भी अपना घोड़े की तरह चलने लगती है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा था भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश में, वो तो नहीं चला। युवा क्या सोच रहे हैं इस पर? बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है ये राजनीतिक था। राजनीतिक था। कोई लेना देना नहीं। आपस में देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। जहाँ गलत है उसके लिए आपका प्रशासन है जहाँ पर गलत है। तो सीधे तौर पर देखिए, आप नौजवानों को सुन रहे थे। दादा कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बरहेट विधानसभा से आ रहे हैं। बताइए, क्या मुख्यमंत्री जिस विधानसभा ने देने का काम किया आप वहीं से आए, क्या कुछ कहेंगे? बहुत सारा उम्मीदें हैं। वो लोग बहुत सा वादा भी किए हैं। मैया सम्मान का जो राशि उसको बढ़ोतरी करना है। और एक बहुत खतरनाक उद्घाटन होने वाला है। वो पुरुष जो बोलते थे कि हम लोग को कुछ नहीं होना, उनको कुछ बहुत ज्यादा सोच के रखे हैं और इस बार समय मिला है, बहुत कुछ करेंगे। हेमंत बहुत उम्मीद से इस बार जनता ने उसको मत दिया है
और उसका भरपूर इस्तेमाल भी होगा और काम भी होगा और विकास भी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल भेजा गया था, अब तो सरकार भी बन गया है, मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं, उन लोगों के लिए क्या प्रतिक्रिया होगी, शॉर्ट में बताइए। ये मुंह पर तमाचा है, बेकसूर किसी को सताना, ये बीजेपी का क्रिया चरित्र बन गया है, ये जग जानता है। बीजेपी में बहुत से बड़े बड़े घोटालेबाज हैं जो अंत तक उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, और ये बेचारे बेकसूर में आप जानते हैं कि झारखंड में जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता, तो फिर किस आधार से उन लोगों को अरेस्ट किया गया। ये बहुत सोचने का विषय है। और इसमें चंपा और बाबूलाल जी को क्या कहेंगे? दोनों अपने अपने जगह में है बेचारे। सीता भाभी सीता भाभी कमी खली आप लोगों की नहीं? खली तो है, मगर उनको तो उस विषम परिस्थिति में जब हेमंत विषम मुसीबत में थे उसमें उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा अगर धैर्य रखते तो आज उनको विधायक हो सकता, मंत्री पद मिलता। थोड़ा संयम रखना जरूरी था। संयम रखना जरूरी था एकदम। आप तो खुद अब मुख्यमंत्री के विधानसभा के आदमी, मुख्यमंत्री आप लोग बन गए, तो झारखंड वासियों को आप लोगों से काफी उम्मीद है, क्या कुछ इस पर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सरकार सबके लिए, सभी कास्टों, सभी वर्गों के लिए काम करेंगे और काम करते रहेंगे, और उनका इरादा नेक है। इसके लिए इतना ज्यादा बहुमत उनको मिला है और पराकाष्ठा पर खड़े उतरेंगे। तो सीधे तौर पर ये जो आम लोग हैं, ये बरहेट विधानसभा से हैं, जहां से हेमंत सोरेन जीत करके आए हैं विधायक के तौर पर, और मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण उन्होंने कहीं ना कहीं लेने का काम किया। कहां से आए दोस्त? रुकिए, नौजवान है आप लोग, और एक नौजवान ने जो है मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण लिया है। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे सीधे तौर पर? हम लोग को बहुत उम्मीद है, बहुत कुछ किए हैं, वो आगे भी करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम तो गढ़वा से हैं। गढ़वा से आए हैं आप लोग, बहुत दूर से आए हैं चल करके। चाचा अरे रुकिए, अरे बड़ी दूर से चलते चलते बतिया लेंगे। बताइए, बहुत हंस रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? हम लोग को बहुत खुशी हासिल हुआ, सरकार बनने से हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, समझे? हेमंत सोरेन से क्या कहेंगे? हेमंत सोरेन को हम लोग बधाई देते हैं कि दोबारा वो सरकार बनाए। बना दिए तो? हाँ, वही बोल तो रहे कि दोबारा बना दिए। भाजपा ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी निशाना साधा गया था। हाँ, निशाना साधा गया था। हम लोगों पर है सो निशाना साधा था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनको काट दिया। वोट हम लोगों ने वोट दे करके जेएमएम को उनको काट दिया, भाजपा वालों को। अच्छा, समझे? इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो सीधे तौर पर बटेंगे कटेंगे का नारा झारखंड प्रदेश में नहीं चला, और झारखंड की आवाम ने उन तमाम नेगेटिव पर जो है थप्पड़ जड़ने का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं काम किया है। तो लगातार देखिए लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं सभा स्थल से। दादा क्या कुछ कहेंगे? आप शपथ ग्रहण समारोह से बाहर निकल करके आ रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का पल है कि बाहरी शक्ति जो है बीजेपी सरकार, उन्होंने बहुत तरह का हथकंडा अपनाया, लेकिन इस राज्य में जो झारखंड हेमंत सोरेन का राज है, इस राज्य में अपना हासिल नहीं कर पाया। अच्छा, चंपा सोरेन दा कभी इस पार्टी के एक बड़े कदावर नेता हुआ करते थे। जब भी ऐसी कोई उत्सव मनाया जाता था, ऐसी कोई सभा होती थी, तो उसका एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। इस बार ना तो वो रहे और ना ही सीता भाभी दिखाई दी। कितना कमी जो है सो इस बार आप लोगों को खला है? देखिए, घर है, घर में कुछ छोटे बड़ी बातों से नाराज होकर लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, नाराजगी दूर होगी, नाराजगी दूर होगी, वो आएंगे हमारे। क्या नाम है दादा, कहाँ से आए हैं? नेल्सन तिर्की, मांडर से आए हैं, मांडर से युवा अध्यक्ष, मांडर प्रखंड से। मांडर प्रखंड के क्या कहेंगे? अभी शपथ ग्रहण से बाहर निकल करके 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। जी हाँ, यहाँ तो वो अभी देखते ही बना, अभी इतना ज्यादा माहौल बन गया है। अभी यहाँ पर हम लोग जो देख पाए, अभी हम लोग काफी भीड़ थी, है ना, मतलब काफी लोग भाजपा के लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मांडर जो है, जो इस बार का जो विधानसभा रहा वहां पर, वो बड़ा ही एकदम क्लोज फाइट रहा, और बहुत काफी कुछ वहां से बाहर निकल के जो लोगों के बीच में फैलाया गया। उसके बाद क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चाहे जितना भी जोर लगा लो, है ना, सबसे आगे होगा इंडिया। सबसे आगे होगा इंडिया। जी हाँ, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा इंडिया। सबसे आगे होगा इंडिया जी। तो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगा इंडिया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। दादा क्या प्रतिक्रिया होगी? शपथ ग्रहण से निकल करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा 56 इंच का सीना चौड़ा करके आ रहे हैं, लेकिन बात तो सही है। हाँ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, दूसरा बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
ये तो इतिहास से रच दिए हैं, लेकिन नहीं हम लोग अपेक्षा करेंगे कि हैट्रिक मारे। हैट्रिक मारे। क्या कुछ कहेंगे दादा, आप एक नौजवान, झारखंड नौजवान, और एक नौजवान ने फिर से जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिया है। जी बिल्कुल, और ये भाजपा सरकार जो ईगोइस्टिक सरकार थी उसे उस भरम को तोड़ने की हम लोग सफल रहे हैं, क्योंकि लगातार वो 3 टर्म सरकार रही है, लेकिन युवाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति या इन चीज़ों के प्रति वो अवेयरनेस नहीं दिखाई है। अच्छा, अतः यह हमारी सरकार बनी है और हम लोग बहुत खुश हैं। आगे चल के हमारे राज्य के लोगों के युवा तो बहुत आक्रोशित दिखाई दे रहे थे हेमंत सोरेन सरकार से। नहीं, जरूर कुछ चीजें रही है, बट इस बार हमारी सरकार बनी हो और युवाओं के लिए बहुत अच्छा इस बार हमारी सरकार जो काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी हमारी सरकार। सीधे तौर पर लोगों को उम्मीद है, युवाओं को। क्या कहेंगे चाचा, 56 इंच का सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, क्या बात है? और बहुत खुशी की बात है आज। हाँ, झारखंड का नाम पूरा हिंदुस्तान में रोशन हुआ, पूरा हिंदुस्तान में रोशन हो गया। तो 56 इंच का सोना चल रहा एकदम 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, है ना? एकदम। हेमंत सोरेन से क्या कहेंगे, इस बार फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए, क्या से यही बोलेंगे कि हर वर्ग पर ध्यान दीजिए। हर वर्ग पर ध्यान दीजिए? मतलब हर वर्ग पर वो ध्यान नहीं देते हैं? देना ही पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए ये समाज के वैसे व्यक्ति हैं जो समाज को लेकर के चलते हैं हमेशा साथ में। कुछ और भी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक दादी आ रही है। दादी कहाँ से आ रहे हैं? हम सिमडेगा से। सिमडेगा से आए हैं हेमंत सोरेन को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ। क्या कहिएगा हेमंत सोरेन को, कैसे आशीर्वाद दीजिएगा, क्या कहिएगा? वो मेरा बेटा है झारखंड का। हाँ। देश को मैंने झारखंड राज्य को उन्नति के रास्ता में ले जाएगा। रास्ता में ले जाएगा। हाँ, और विशेष करके बेरोजगार युवकों को नौकरी देगा। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेगा। हाँ। अच्छा। हमारा विशेष रिक्वेस्ट है उससे कि हाँ। बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे। हाँ। उसके बाद में और अन्य योजना, बहुत अच्छा योजना दिया है, लेकिन का दिया है थोड़ा बताइए तो लोग। मैया योजना दिया है, बिजली बिल माफ किया है, किसान का ऋण माफ किया है। उसके बाद में ये जो गृह क्रेडिट कार्ड बनाया है, जिससे कि हमारे बच्चे बाहर में भी जाके पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छा है योजना, लेकिन हम विशेष उसको बोल रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए बोल रहे हैं कि हमारे झारखंड के बच्चों को विशेष ध्यान दे, उन लोगों को नौकरी दे। काहे कि नौकरी के बिना उन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जिंदगी बर्बाद हो जाता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिलानी एक्का है। मिलानी। मैं सिमडेगा की हूँ। सिमडेगा की हूँ। हाँ। अच्छा, आपको किसी चीज का लाभ मिलता है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन? देखिए, हम नौकरी में थे, इसलिए हमको सब चीज का लाभ मिलता है। अच्छा, नौकरी में थे आप, इसीलिए आपको सब चीज का लाभ मिलता है। हाँ, मेरा आदमी का भी पेंशन मिलता है, मेरा भी मिलता है डबल पेंशन। तो देखिए, ये जो आम लोग निकल रहे हैं शपथ ग्रहण से, उनकी यह प्रतिक्रिया सीधी तौर पर हमने आपको पहुंचाने का काम किया। लगातार ऐसे ही खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, जोहार।